हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। भाई जो है ठंड तो बहुत हो रही है और मैं आ गया हूँ वीडियो बनाने। 9 बज गए हैं लगभग, क्योंकि इसी समय जो है टाइम मिलता है। वैसे तो जो है ना काफ़ी जो है बिजी शेड्यूल है ट्रेनिंग का, और जो ट्रेनिंग चली रही है। तो भाई आज की जो वीडियो है वो है जो है ना दिल्ली पुलिस के विषय में जो भी वैकेंसी है, चाहे हेड कांस्टेबल मिस्ट्रियल हो या AWTP हो या ड्राइवर या कांस्टेबल। भाई वैकेंसी सारी एकदम बेहतरीन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जॉब है, मेन चीज़ ये है। और हमारा जो जो फोकस है वो है सिर्फ दिल्ली पुलिस पे है। मैं कहने लगूँ कि आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लो, तो नहीं भाई। आपके सामने एक टारगेट है कि आप एक साल, जब आपने 3-4 साल जो है ना अपनी बेकार कर चुके हैं कुछ जो है ना कुछ हमारे साथी, तो एक साल और सिर्फ जो है ना दिल्ली पुलिस के लिए देनी है। जो हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक ही अपना टारगेट रखे कि दिल्ली पुलिस। अपना एक तो सबसे पहले लाइसेंस बनवाना है, और बाकी के अपने डॉक्यूमेंट सभी कंप्लीट रखने हैं। और पढ़ाई के विषय में अगर बात करें तो पढ़ाई का लेवल हमारा आसान है नहीं। हमारा है काफ़ी स्टडी हार्ड है, क्योंकि लूसेंट की बुक है, प्लस मैथ है, रीजनिंग है। लूसेंट पढ़नी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है। जो आप आज से पहले 5-5 साल पहले से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आज तक शायद लूसेंट की बुक नहीं पढ़ पाया। लेकिन लूसेंट में इतना कंटेंट है कि वन डे एग्ज़ाम कोई भी, यानी कि यूपी PCS के जो ना सिंगल डे एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि वन डे एग्ज़ाम, चाहे जो ना अगर लवर PCS हो, वो तक भी कंटेंट उसमें छपा हुआ है और लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हमें एक बिल्कुल फिक्स नोट्स हों, 10 पेज 20 पेज हों, ताकि उनमें से ही हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। उनमें से 10 क्वेश्चन लग जाइए, आप सोचोगे कि हाँ भाई मेरी GS और मेरा मैथ बहुत ही अच्छा हो गया, मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं। को जो है ना बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई जो है ना नोट्स दे दो, बस नोट्स पढ़ने हैं। जब आपको डीपली कुछ नहीं पता होगा, बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो भाई वे नोट्स किसी काम के नहीं है। यदि थोड़ा सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा दिया तो आप घूम जाओगे। और कोई भी फिक्स पैटर्न का आजकल एग्ज़ाम नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फिक्स हैं। अब जो हर क्वेश्चन जो है पैटर्न वाइज है, और उसे घुमाता रहता है एग्जामिनर। एक ही क्वेश्चन को जो है 4 तरीके से पूछता है, और जब हम वन लाइनर पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें एक ही तरीके का जो क्वेश्चन पता होता है। तो मेन चीज़ है, अभी हमारे पास समय है तो हम अच्छे से अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करेंगे, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, या फिर GS का हो, यानी कि डीपली पढ़ेंगे। और लूसेंट की हमारी बुक है, उसे हम लगभग 15-20 दिन में पढ़ेंगे, 20 या 25 दिन में। फिर ऐसे ही मैथ करेंगे, फिर ऐसे ही रीजनिंग करेंगे। और उसके बाद में जब हम 2 बार इन्हें पढ़ चुके होंगे, फिर हम उसके साथ में स्टैटिक्स GK करेंगे। और स्टैटिक्स GK का जो रामबाण इलाज है वो है भाई, जो RWA की नवीन शर्मा सर की जो बुक है वो एकदम बेस्ट है। उसमें से आपका जो स्टैटिक्स GK मैक्सिमम जो है 80 to 90% क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट जो है उस बुक में है, तो आप उस बुक को भी जो है ना रखें। प्लस उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अपना जो जो भी आपके जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगाना है। जो जो भी SSC ने जो तमाम एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, तो या तो आपके में जो है ना किरण की बुक है, या फिर आप जो है ना कोई भी बुक हो तो आप उसको ले सकते हैं। चाहे किरण की बुक ले जो प्रीवियस ईयर की, लेकिन वो अभी नहीं लेनी है। पहले हमें लगभग 2 से 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसी के साथ साथ में हम कंप्यूटर तो लगभग 15-20 दिन में कंप्लीट कर चुके होंगे। और करंट अफेयर सिर्फ हम मंथली पढ़ेंगे अभी। एक जो मंथली हमारी जो है क्लास होती है, चाहे RWA पे हो या एग्जामपुर में हो, जो मंथली जो पूरा निचोड़ देते हैं ना, 100-150 क्वेश्चन आते हैं, और हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे, उनके नोट्स बना लेंगे। और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके दौरान हम एक स्पीडी की बुक लेके आएंगे, 100 या 110 रुपये की, और उससे हम अपनी पूरी की पूरी जो है करंट जो कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई ये है हमारा शेड्यूल पढ़ने का। और ये मैं मानता हूँ कि यदि आप इस तरीके से जो पढ़ते हैं, तो आप कोई भी सिंगल डे एग्ज़ाम जिसमें सेम सिलेबस है, और आपके सामने जो है RPF का भी एग्ज़ाम है, यदि आप RPF का भी आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप देखना, एक बार लूसेंट पढ़ना, एक बार मैथ कंप्लीट करना। हालांकि अब तो रिवीजन का ही जो है ना सिर्फ आपको रिवीजन ही करना, लेकिन जो साथी हमसे पहले जुड़े हुए हैं वो देखना कि आपको कितना जो बेनिफिट मिलता है। आपने रेलवे के एग्ज़ाम दिए होंगे तमाम, चाहे RPF SI हो या फिर कांस्टेबल दोगे, तो उसमें कितना आपको बेनिफिट्स मिला है पहले के अकॉर्डिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको है भाई जो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लगभग जो है 10-12 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तभी पॉसिबिलिटी है कि आप श्योरिटी से के साथ कह पाओ कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले पाऊँगा। और इसके साथ साथ में जब मॉक टेस्ट लगाने होंगे, मॉक टेस्ट अभी कोई भी नहीं लगाएगा।
मॉक टेस्ट तब लगाएंगे जब हम लगभग 2 से 3 बार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, स्टैटिक्स भी जो है पढ़ चुके होंगे, कंप्यूटर भी पढ़ चुके होंगे और हमारी करंट भी मंथली चल ही रही है। तो इस तरीके से हमारी एक बेस्ट तैयारी के साथ में जब हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और जो बेसिक चीज़ें कंप्लीट सब चीज़ हो जाएंगी, मैथ भी, रीजनिंग भी और जीएस भी, कंप्यूटर भी और स्टैटिक्स जीके भी, तब हम अपने जो है मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट में हमारे एकदम बेस्ट नंबर आएंगे और लगभग 70 अबाव प्लस, यानी कि 70 प्लस हम स्कोर मॉक टेस्ट में कर रहे होंगे, 70 to 80। और हमारा टारगेट जो है वो है हमारा मेन एग्ज़ाम में 80 प्लस का, क्योंकि हमें टॉपर निकलना है। और टॉपर कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत आसान है, लेकिन मेन चीज़ है पढ़ाई। तुम पढ़ किस तरीके से रहे हो। यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो भाई मैं कह रहा हूँ कि जो है बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप जो है सक्सेस हो पाओ, कोई भी एग्ज़ाम निकल पाओ। या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन टीचरों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि टीचर हैं आपकी गाइडेंस के लिए, आपको समझाने के लिए। जो भी चैप्टर में आप एक बार जो समझिए उनसे पढ़िए और प्लस बुक के आप जो आपके पास में बुक है उनसे आप अपना रिवीजन कीजिए, जो आपने सीखा है उनको अप्लाई कीजिए। और पेन पेपर पे आपको कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है वो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन लेंथी नहीं होते, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो आपने आरपीएफ का भी, एसआई का भी देख लिया होगा, आंसर की आई है, तो उसमें कैलकुलेशन है बस। तो आपको कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी होगी ठीक ठाक। तो भाई आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट दिल्ली पुलिस होना चाहिए, जो मेरा मानना, जो हमसे जुड़े हुए हैं। और सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस में चाहे कोई सी पोस्ट हो, चाहे एससीएम, ड्राइवर या एडब्ल्यूटीपी हो या फिर कांस्टेबल, तो हम उन्हीं की तैयारी लेकर चल रहे हैं भाई। मुझे क्योंकि हम खुद मेरी जो है ना 86 मार्क्स हैं, वो आपको जो है भली भांति पता भी होगा। तो भाई इसी तरीके से हम तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।